हेलो गाइस, आज मैं आपको एक स्केचिंग करना बताती हूँ। स्केचिंग नहीं, एक्चुअली मैं ड्राइंग बनाती हूँ। डेली मैं 3 या 4 ड्राइंग बनाती हूँ, तो उसमें से आज मैंने ये काऊ बना रही हूँ और इसमें 3-4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले ये ब्लॉकिंग है। इसमें हम लोग सिंपल से ब्लॉक करते हैं कि हम लोगों का जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो इसके अंदर आएगा। इसके बाद फिर हम लोग उसको उसके अंदर ब्लॉक करने के अंदर भी छोटे-छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर उसको स्केच करते हैं। फिर उस स्केच को रब करने के बाद मतलब लाइट करने के बाद फिर हम लोग उसको फिनिशिंग लाइन्स देते हैं। और फिर उसके बाद एक बार उसको चेक करते हैं कि ये बना है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग उसमें फिर से फिनिशिंग देते हैं। इस तरीके से हम लोगों का सिर्फ़ एक ड्राइंग तैयार होता है। अब इसके बाद उसमें फिर वैल्यूज़ ऐड किए जाते हैं। एक्चुअली आजकल मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्राइंग पे ध्यान दे रही हूँ। वैल्यू एडिशन मीन जब हम उसको शेडिंग और हाइलाइट वगैरह ऐड करते हैं, उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। वो मैं नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरा मेन फ़ोकस है स्केचिंग एंड ड्राइंग। मेरी ड्राइंग एक्यूरेट होगी तो उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत छोटा रोल प्ले करती हैं। ये सब चीज़ें मुझे बहुत जल्दी आ जाएँगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हम लोगों का ड्राइंग एक्यूरेट होना चाहिए। ड्राइंग एक्यूरेसी के लिए ही ये सब एक्सरसाइज़ की जाती हैं, जिससे हम लोग प्रोपोर्शन जजमेंट सीखते हैं, ओके? तो प्रोपोर्शन जजमेंट एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं ये काऊ बना रही हूँ, तो इसमें अगर मैं काऊ का हेड छोटा कर दूँ, बॉडी बड़ा कर दूँ, या बॉडी छोटा होने के बाद हेड बड़ा हो जाए, तो कई बारी जब हम लोग फिर उसको देखते हैं बनाने के बाद, तो हम लोग को पसंद नहीं आता। फिर हम लोग डिमोटिवेट होके उस ड्राइंग को रख देते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी लेकिन जब से मैं ये सब डेली प्रैक्टिस करने लगी हूँ, मेरा प्रोपोर्शन जजमेंट बढ़ गया है। एक्चुअली प्रोपोर्शन जजमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जिसके वीडियोज़ मैं रिसेंटली डाल रही हूँ और आप लोग उसको देख रहे हैं। वो सारे एक्सरसाइज़ेज़ हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए और अपना प्रोपोर्शन को एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए की जाती है। इसमें आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़ आती हैं, ड्राइंग एक्सरसाइज़ेज़ आती हैं, एंगल एक्सरसाइज़ेज़ आती हैं। ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ के सारे वीडियोज़ मैं धीरे-धीरे अपने चैनल पे डालूँगी, तो प्लीज़ आप उस सारी एक्सरसाइज़ेज़ को करते रहिए डेली बेसिस पे। सिर्फ़ एक बार हम लोगों ने कर लिया और ठीक आ गया, ऐसा नहीं है। जब हम लोग बचपन में एबीसी लिखना सीखते हैं, तो मैम हम लोगों को कितने बार सिखाती है, उसी-उसी को ए, बी, लेकिन उस समय हम लोगों को इतना सोच नहीं सकते कि हम लोगों को अब नहीं करना है, हम लोगों को आ गया। ऐसा नहीं कर सकते हम, इतना हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन बड़े होके हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये आ तो गया, ठीक तो है, बन जाएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं सोच के हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ेज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ करते रहेंगे, तो हम लोगों की ड्राइंग डेफ़िनेटली सुधरेगी। सारे मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए और सारे एक्सरसाइज़ेज़ को बहुत ध्यान से करते रहिए। ये वीडियोज़ बनाने का मेन पर्पस मेरा यही था कि मैं आपसे बात कर सकूँ कि मैं ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ क्यों डाल रही हूँ और मैं अपनी डेली प्रैक्टिस कैसे करती हूँ, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आप मेरी ड्राइंग को एन्जॉय करिए और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहिए। आप में से कई लोगों ने एक मूवी है कराटे किड, देखी है? उसमें जब वो बच्चा कराटे सीखने अपने मास्टर के पास जाता है, तो मास्टर उसको कराटे ना सिखा के सिंपल से टास्क देता है करने के लिए, जिसको वो 10 से 15 दिन तक लगातार करते रहता है और लास्ट में जब वो बोर होके सर को अपने गुस्सा दिखाता है कि आपको नहीं आता है कराटे, आप झूठ बोलते हैं। तब वो जब सर उसको धक्का देते हैं, तो जब वो अपने हाथों को एकदम आगे लगा देता है, तो ये हाथों में जो पावर आता है, वो उसकी उसी एक्सरसाइज़ के कारण था। ऐसे ही यहाँ पे है, ये सारी आई ट्रेनिंग और ड्राइंग एक्सरसाइज़ेज़ जितनी भी होती हैं, ये सब हमारे हाथ और आँखों के कोऑर्डिनेशन मीन जैसा-जैसा आँख देखेगी, वैसा-वैसा हाथ ड्रॉ करेगा। इसी के लिए ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ की जाती हैं और कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर होगी, कितने एंगल से झुकी हुई होगी, ये सारी हम लोगों की एबिलिटी ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ करने से आती है।
अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग अगर गलत ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोगों को नहीं पता कि इसको कैसे सुधारना है, तो हम लोगों को ये सारी सिंपल एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। ये हम लोगों का एकदम बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि जैसे कि स्कूल में जब वो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई बच्चे के पेरेंट्स घर जाके उसको रिवीज़न कराते हैं उन चीज़ों का, और कई बच्चे सिर्फ़ स्कूल जाते हैं और घर आके दिन भर खेलते रहते हैं, इवन वो अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते। तो ये जो इन दोनों में डिफ़रेंस है, जब उन लोगों के एबीसी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, सीएटी कैट पढ़ने का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो ये बच्चे आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होता है इन लोगों को आगे की क्लासेस में। सेम वैसे ही जब हम लोग ये छोटे-छोटे एक्सरसाइज़ेज़ को एकदम स्ट्रॉन्गली कर लेते हैं, एकदम स्ट्रॉन्गली, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे-आगे जितने भी स्टेप्स होते हैं ड्राइंग के, आर्ट के, वो सब में हम लोग ईज़िली आगे-आगे करते जाते हैं, इसीलिए ये सारे एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं। और इन सारी एक्सरसाइज़ेज़ के संग में एक और एक्सरसाइज़ है क्विक स्केचेज़। क्विक स्केचेज़ क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हम लोगों के सामने, कोई भी एनिमल है या कोई इन आदमी हैं, उसके पोज़ को एज़ इट इज़ हम लोगों को सिंपली ड्रॉ करना रहता है। उसमें हम लोग डिटेलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेन चीज़ होती है हम लोग उनकी लाइन्स को कितनी जल्दी-जल्दी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्विक स्केच करके देखते हैं तो हम लोगों को लगता है हाँ, ये उसका ऐसा स्केच है। ये सारे एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों की स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा क्विक स्केचिंग करेंगे, आपकी स्पीड उतनी अच्छी होती जाएगी। और नेक्स्ट है डूडलिंग। आपको याद होगा जब मैम स्कूल में पढ़ाती थी, तो हम लोग अपनी कॉपी के पीछे कुछ रैंडम लाइन्स मैम को देखते-देखते बनाते थे शेप्स, और टेलीफ़ोन पे बात करते हुए सामने हाथ में पेन आते ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करना शुरू हो जाता था। ये सारी इमेजिनेशन से जो शेप्स आते हैं, इसको बोलते हैं डूडलिंग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि इससे हम लोग अपना स्टाइल पता कर सकते हैं कि हम लोग क्या स्टाइल में कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को डेली बेसिस पे स्केचिंग और डूडलिंग करते रहनी चाहिए, और संग-संग ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आई ट्रेनिंग, ड्राइंग एक्सरसाइज़, एंगल जजमेंट एक्सरसाइज़, ये सबको करते रहना चाहिए। मैं डूडलिंग और क्विक स्केचेस के भी वीडियोस जल्दी लाऊँगी अपने चैनल पे, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएँगे, जिससे मुझे भी हेल्प होगी और आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँगी। क्योंकि मेरा मोटो है कि जो मुझे आता है, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी आती है इन सारी एक्सरसाइज़ेज़ को लेके, तो आप डेफ़िनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दूसरों को टीच करना। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, आर्ट के क्लासेस भी ले चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है दूसरों को सिखाना। इसीलिए ये मैंने अपना चैनल बनाया है, जिसमें मैं अपनी सारी आर्ट नॉलेज इसमें शेयर करूँगी, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अब एन्जॉय करिए आप मेरी ड्राइंग को।